मूवी शुरू होती है प्लेनेट मार्स से, जहां कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया गया है जो मार्स पर रिसर्च के लिए आए हुए हैं। तभी उनके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है कि कुछ देर में तूफान आने वाला है। एक लड़की अपनी कैप्टन को बुलाती है और कहती है, आप स्पेसक्राफ्ट में आएं, आपको कुछ दिखाना है। वह तूफान के बारे में बताती है। तभी कैप्टन सबको आदेश देती है, जल्दी से अपना काम खत्म करो और अंदर आओ, हम निकल रहे हैं। उनका काम खत्म होते होते रात हो जाती है। सभी लोग निकलने लगते हैं और तूफान की वजह से एक डिश टूटकर हमारे मुख्य हीरो मार्क को लगती है। वह काफी दूर जाकर गिरता है। सबको लगता है कि वह मर गया है। तभी कैप्टन कहती है, मैं उसे ढूंढ कर आती हूं, मगर उसे वह नहीं मिलता। दूसरी तरफ उनका स्पेस क्राफ्ट भी गिरने वाला होता है तूफान की वजह से, इसीलिए वे सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह मार्क को होश आता है। एक रॉड उसके पेट में घुसी होती है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया था। वह अपने चारों तरफ देखता है, वहां कोई नहीं होता। उसके सभी साथी वहां से जा चुके होते हैं। वह उठता है और अपने स्पेस शेल्टर में चला जाता है। वहां जाकर वह रॉड को अपने पेट से निकालता है और टांके लगाता है। वह रेस्ट करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपने साथ हुए हादसे के बारे में रिकॉर्ड करता है। वह बताता है, मेरे पास खाने की कमी है, ज्यादा से ज्यादा मुझे 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, यहां अकेले ही। अगली सुबह वह सबका सामान चेक करता है कि कोई काम की चीज मिल जाए और हिसाब लगाता है कि उसके पास कितने दिनों का खाना है और वह इसे कम खाकर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तभी वह रिकॉर्डिंग में बताता है, मैं 400 दिन तक खाना चला सकता हूं। उसे एक आइडिया आता है आलू उगाने का। वह उसकी तैयारी में लग जाता है। अपनी पॉटी को लेता है, उसमें कुछ चीजें मिक्स करता है और उसके साथ आलू को मिट्टी में लगा देता है। अब उसे पानी की जरूरत होती है और पानी बनाने के लिए सोचता है। उसे पानी बनाना भी आता है। वह एक कोशिश करता है, मगर छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। तब वह सोचता है, मेरे से कहाँ गलती हुई है। वह दोबारा हिसाब लगाकर कोशिश करता है और इस बार वह कामयाब हो जाता है। पानी बनना शुरू हो जाता है। अब उसे अपनी फसलों के लिए पानी भी मिल जाता है। इसी में 54 दिन गुजर जाते हैं। वह देखता है कि एक छोटा सा पौधा निकल आया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर उसके मरने का गम मनाया जा रहा है। हमें नासा के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो नए मिशन की तैयारी की बात कर रहा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नासा की एक लड़की को पता चलता है कि मार्स पर कोई जिंदा है। वह अपने डायरेक्टर को बताती है। वह उसे बताता है, मार्क अभी तक जिंदा है। तभी डायरेक्टर प्रेस को बताता है, मार्क अभी जिंदा है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क मार्स से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। वह प्लान बनाता है। नासा का अगला मिशन 4 साल बाद मार्स पर आएगा और वह जहां पर आएगा वह मार्क से काफी दूर है। वह वहां तक पहुंचने की तैयारी कर रहा होता है। पृथ्वी पर नासा वाले भी उसे ट्रैक कर रहे होते हैं कि मार्क क्या कर रहा है। वे मार्क के पास खाना भेजना चाहते हैं, मगर उसमें भी 9 महीने लगेंगे। अभी तक मार्क की टीम को वह नहीं बताते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क ने आलू उगा लिए हैं और वह उन्हें निकाल रहा है। मार्क सिस्टम पर बैठकर मार्स को चेक कर रहा होता है। तभी उसे कुछ नजर आता है। वह एक जगह पर जाता है जहां नासा का पुराना मिशन उतरा था। वहां उनका काफी सामान होता है, जिसमें एक पृथ्वी से संपर्क करने की मशीन भी होती है। वह उसी को लेने के लिए वहां आता है और उसे वह मिल भी जाती है। वह उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। पृथ्वी पर बैठे नासा के डायरेक्टर को भी पता चल जाता है कि मार्क क्या ढूंढ रहा है। वे भी उसी तरह की मशीन को ऑन करते हैं और मार्क भी उसे ऑन करने में लग जाता है। वह उसे ऑन कर लेता है और बैठकर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद उसे पाथफाइंडर मशीन से सिग्नल मिलता है। मार्क अपनी एक पिक्चर भेजता है पृथ्वी पर, जिस पर लिखा होता है, हाय, क्या मेरा सिग्नल मिल रहा है? तभी कैमरा हिलने लगता है। मार्क बहुत खुश होता है। अब वह लंबी बात करने के लिए प्लान बनाता है। तभी नासा के लोग उसे बताते हैं कि तुम हमसे कैसे बात कर सकते हो। मार्क बिल्कुल वैसा ही करता है और वह कामयाब भी हो जाता है। तभी उसकी पृथ्वी पर बात शुरू हो जाती है। नासा वाले उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए खाना भेज रहे हैं और उसे यह भी बताते हैं कि हमने अभी तक तुम्हारी टीम को नहीं बताया, जिस पर मार्क को गुस्सा आ जाता है। तभी नासा की तरफ से
मार्क की टीम को एक वीडियो भेजा जाता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। सभी को बहुत दुख होता है कि हम उसे वहां ही छोड़ आए। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क की फसल काफी अच्छे से बढ़ रही है। पृथ्वी पर मार्क के लिए खाना भेजने की तैयारी हो रही होती है और मार्स पर मार्क के स्पेस स्टेशन पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। अब वह दोबारा फसल नहीं उगा सकता। अब बस जितना खाना उसके पास बचा है उसे उसी पर गुजारा करना पड़ेगा। यह बात नासा के डायरेक्टर को पता चलती है और वह अपना काम और तेज कर देते हैं। अब मार्क की टीम उससे बात करती है और उसे सॉरी बोलती है। हम शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हें वहां ही छोड़ आए। मार्क उन्हें कहता है, कोई बात नहीं। अब मार्क अपने स्पेस स्टेशन की सफाई करता है और उसे पहले जैसा बना देता है। तब वह फिर से अपने खाने का हिसाब लगाता है। दूसरे सीन में हमें एक और नासा का बंदा दिखाया जाता है जो एक नया प्लान बनाता है मार्क को वापस लाने के लिए। वह अपना प्लान नासा के डायरेक्टर को बताता है, मगर वह मना कर देते हैं। दूसरी तरफ मार्क अपने खाने का इंतजार कर रहा होता है। पृथ्वी से एक रॉकेट निकलता है मार्क के लिए खाना लेकर, मगर वह रास्ते में ही तबाह हो जाता है। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी चीन वाले नासा को एक और रॉकेट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नासा का एक और बंदा अपना प्लान मार्क की टीम को भेजता है, जो प्लान नासा वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। मार्क की टीम को वह प्लान अच्छा लगता है, मगर वह नासा के खिलाफ होता है। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि हम मार्क को बचाने जाएंगे। तभी टीम अपना रास्ता बदल लेती है। मार्क को वापस लाने के लिए जाते हैं। मार्स पर मार्क भी वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। नासा चीन के दिए हुए रॉकेट से खाना मार्क की टीम को भेजते हैं, जो मार्क को लाने के लिए वापस जा रही होती है। टीम मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाती है और मार्क भी रॉकेट में बैठकर ऑन ऑर्बिट में आ जाता है, मगर दोनों एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। तभी टीम लीडर फैसला करती है, मैं जाकर उसे लाती हूँ। मार्क बेहोश हो जाता है। उसे थोड़ी देर में होश आ जाता है। वह टीम लीडर से कहता है, आप मेरे पास ना आए, मैं खुद आपकी तरफ आ जाता हूँ। तभी मार्क अपने सूट के हाथ वाली साइड पर सुराख करता है और अपनी टीम की तरफ बढ़ता है। दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तभी उनकी कैप्टन मार्क को पकड़ लेती है और उसे वापस ले आती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क अब पृथ्वी पर है और अब वह और बच्चों को ट्रेन कर रहा है स्पेस में जाने के लिए। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।